मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। अपराधियों और दंगाइयों पर नकेल से कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। दंगे के सहारे सियासत चमकाने वाले परेशान हैं कि अगर पूरे प्रदेश में ये मॉडल लागू हो गया तो उनकी सियासी रोटियां कैसे पकेंगी। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूं, पहले यूपी की योगी सरकार और अब हरियाणा की खट्टर सरकार ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का बिल पास कर दिया है। मतलब दंगाई अब खुद करेंगे नुकसान की भरपाई, मगर इससे विपक्ष को बहुत परेशानी है। आज सीएम योगी ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर कहा कि अपराधियों के खिलाफ उनका एक्शन जारी रहेगा। सवाल यह है कि क्या अपराधियों से सख्ती नहीं तो क्या हमदर्दी कर ली जाए। सवाल यह है कि हिंसा में नुकसान की वसूली का विरोध क्यों हो रहा है। तो 5 के प्रहार में सवाल हम ये करेंगे कि गुंडों को बचाने की राजनीति कब तक चलती रहेगी। इन सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। यह तस्वीर इसी साल 26 जनवरी की है। दिल्ली में किसान प्रदर्शन की आड़ में मुट्ठी भर दंगाइयों ने कुछ ही घंटे में देश की संपत्ति को तहस नहस कर दिया। गणतंत्र दिवस को हिंसा तंत्र में बदल दिया। आपके टैक्स के पैसे से खरीदी गई बस, सरकारी मशीनरी को दंगे की आग में झोंक दिया। मगर अब ऐसे दंगाइयों पर नकेल कसने और उनसे नुकसान की वसूली के लिए कानून के हाथ और लंबे हो रहे हैं। यूपी के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी संपत्ति क्षतिपूर्ति बिल पास कर दिया, जिस पर कांग्रेस को मिर्ची लग गई। हरियाणा ही नहीं, योगी मॉडल से यूपी में भी विपक्ष तिल मिलाया हुआ है। अपराधियों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने बता दिया कि अपराध मुक्त यूपी की दिशा में उनके कदम रुकने वाले नहीं हैं। हाँ, लेकिन चाहे वो इस समय, चाहे इससे पहले, चाहे इससे आगे कोई इस प्रकार की हरकत करे जिससे किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो, तो ऐसे आदमी के दिमाग में अनलॉफुल जो एक्टिविटी है उसके दिमाग में एक डेटरेंस, ये तो बैठना ही चाहिए। किसान आंदोलन में एक सुई भी नुकसान नहीं की और केस ऑन द फ्लोर और मैंने कहा फिर केस क्यों बना रखे भाई, केस वापस कर नहीं लेते। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और जो उनकी तरफ कह रहे हैं उनकी मजबूरियां हैं, वो तो फिर वही जो मैंने कहा था। प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ को हम पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करेंगे। कुछ दिन पहले ही एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपराधियों के एनकाउंटर को धार्मिक रंग देने का सियासी कार्ड फेंका था। 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? पिछले 4 साल का यूपी का रिपोर्ट कार्ड देखिए। डकैती में 65% की कमी, हत्या केस 19% की कमी, बलात्कार की घटना में 45% तक की कमी। सवाल है कि देश में गुंडों और माफियाओं पर एक्शन आम जनता के लिए अच्छा है, राज्य के लिए अच्छा है और देश के लिए अच्छा है, तो फिर गुंडों के सहारे सियासत करने की कोशिश क्यों होती है। हिंसा की दीवार से देश को भारी नुकसान होता है, भारत की आर्थिक रफ्तार धीमी होती है और रोजगार के अवसर घटते हैं। तो सवाल है कि इसका फायदा कौन उठाना चाहता है। आज इसी पर हमारे साथ करिए 5 का प्रहार।
और इस वक्त खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और सवाल हम यही करेंगे कि आज वो लोग कहां छुप गए हैं जो ये कहते थे कि कैसे कार्रवाई नहीं होती है अपराधियों पर। आज वो लोग कहां छुप गए हैं, क्यों उनकी आज बोलती बंद है। लगातार हम इन सवालों को करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। मेरे साथ राजीव जेटली बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। अवनिजेश अवस्थी हैं, सुमन अर्पण है, विनय सिंह है, रत्नाकर त्रिपाठी है, महज खान है और साथ में अजय अरोड़ा है। रत्नाकर त्रिपाठी, इस डिबेट की शुरुआत में आपसे और विनय सिंह से करना चाहती हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्यों जब अपराधियों पर लगाम लगाया जाता है, एक्शन लिया जाता है तो सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। आज तो रिपोर्ट कार्ड आप लोगों को भी मिल गया होगा। किसकी बात कर रही हैं? योगी आदित्यनाथ जी की आप, जिन्होंने अभी तक तो सत्ता में फिलहाल आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वही हैं। नहीं आप बात सुनिए, आपने सुनवाया अभी हमको डाटा उत्तर प्रदेश का, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, आपको सुनना पड़ेगा मैडम, आपने यूपी का डाटा सुनवाया। अगर आप सही कहेंगे तो सर पूरा देश। जो मंत्री आके मुख्यमंत्री बन के अपने ऊपर तमाम दंगे के आरोपों को खुद वापस ले लेता है, उसकी हम बात कर रही है। लखनऊ में जहां एक रेप पीड़िता ढूंढती रहती है कि हमारा दर्ज नहीं कर रहा है, पुलिस मुकदमा जला लेती है खुद को, उसकी आप बात कर रही है। आप मुकदमे पर दर्ज कीजिए, आपका ग्राफ नीचे हो जाएगा क्राइम का। और रही बात ये जो आपने बोला ना कि उस केस की जांच सीबीआई कर रही है, ताकि आपको भी जानकारी मैं दे दूं। ये सरकारी अवनिजेश जी, सीधा सवाल करिए। रत्नाकर जी सुन लीजिए। अरे रत्नाकर जी सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जरा। रत्नाकर जी 6 बार सांसद रहे हैं वहीं से वो, और अब वहां से लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अरे मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं जिसकी सरकार ने मुकदमे चलाए, उस सरकार की बात कर रहे हो? अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव सरकार की बात कर रहे हो? इसे मनोहर जिसमें सरेआम पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारी गई। अरे आप जहाँ कोई प्रदेश की जनता जानती है कि वो अपराधों से कितनी त्रस्त थी, प्रदेश की जनता जानती थी। और अब रत्नाकर जी, अब ये नहीं चलेगा कि कोई भी 2-4 गुंडे आकर के बसें चला दें, सरकारी संपत्ति को तोड़ दें और मैं टैक्स फेयर का पैसा मैं भरूं। ये आप भर सकते हैं, आप राजनीतिक लोग भर सकते हैं, आप राजनेता है, भरे आपसे, आपकी जेब से भरा जाएगा। आप नेतृत्व करेंगे विरोध का, आपकी जेब से वसूला जाएगा। मैं नहीं दूंगा उसके पैसे। मैं टैक्स देता हूं, मेरे टैक्स से बस खरीदी जाती है, मेरे टैक्स से सरकारी संपत्ति बनती है। जो करेगा दंगा वो भरेगा पैसा। अब इस देश में ये दंगेबाजी नहीं चलेगी, जो करेगा दंगा वो भरेगा पैसा। त्रिपाठी जी, मैं आपसे जरा एक बात स्पष्ट समझना चाहती हूँ। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि अपराध को और बढ़ावा देना चाहिए। क्या ऐसा ही होना चाहिए? कौन बोलता है श्वेता जी? आप गलत बोलती हैं। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आज जो रिपोर्ट कार्ड आया है, आप लगाओ रत्नाकर जी, लगाओ लगी नहीं है, जो आंकड़े हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है। राजीव जेटली जी, क्या आपको नहीं लग रहा रत्नाकर त्रिपाठी जी की बातों से कि गुंडों का भी समर्थन कर रहे हैं, अपराधियों का भी समर्थन कर रहे हैं, और जो रिपोर्ट कार्ड लेकर के योगी आदित्यनाथ आए हैं उनसे इनको बहुत बड़ा ऐतराज है? आपको नहीं लग रहा इनकी बात? मुझे बता दीजिए ना योगी। मैं एक कहना चाहता हूं, ऐतराज रखिए, किसने मना किया है? प्रदर्शन करिए, किसने मना किया है? विरोध करिए, किसने मना किया है? अरे भाई, आप तो कह रहे हैं हम तोड़फोड़ करेंगे, हम आग लगाएंगे, हम लूट लेंगे, ये हमारे अधिकार है। हम लोगों को भड़काएंगे, किसी को जीने नहीं देंगे, किसी को चैन से रहने नहीं देंगे, गरीब व्यक्ति की भैंस खोल के ले जाएंगे, उसके घर में आग लगा देंगे, सड़क पे चलती हुई प्रॉपर्टी जला देंगे। ये चाहते हैं क्या आप लोग? क्या ये चाहते हैं आप लोग? जला देंगे। क्या इस बात का विरोध कर रहे हैं? इसके पक्षधर बन के बैठे हैं आप लोग? अरे भाई, आप विरोध करिए, किसने मना किया है? लेकिन आप सरकारों में रहे हैं और सरकार से जनता के पैसे से आपने सरकार चलाई है, जनता के पैसे से आपने बड़े बड़े बंगले लिए, अपने घर लिए थे, अपनी गाड़ियां ली है, जनता के पैसे को आपने लूटा खाया है, और आज कह रहे हैं कि हमें अधिकार दे दीजिए, हम पूरे प्रदेश को जलाना चाहते हैं, देश को जलाना चाहते हैं। अरे करिए ना विरोध, किसने मना किया आपको? लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि एक गरीब व्यक्ति के घर में आग लगाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? और आप टीवी पे बैठ के हमसे लड़ाई कर रहे हैं कि हमें अधिकार दीजिए, हमसे अधिकार दीजिए। और ये अधिकार हमने नहीं, 1984 में इंदिरा गांधी जी ने कानून लेके आई थी। उन्होंने कहा था सरकारी संपत्तियां जो जलाएगा उसके खिलाफ 5 साल की कम से कम कारावास होगी, कार्रवाई होगी। लड़ाई कर रहे हैं आप।
अब दूसरी बात, अच्छा आपको चाहिए क्या बताइए, आप चाहते क्या है? जला दिया, आपके हाथ में तलवार पकड़ा दी जाए, आपके हाथ में मशाल पकड़ा दी जाए, आपको ये अधिकार दे दिया जाए पत्थर दे के मारिए किसी को भी। आप लोग मैं जरा इस डिबेट में इस वक्त सुमन, अपर्णा और मैं महनाज खान को भी लेकर के आती हूँ। महज खान, सुमन एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर देखिए बहुत स्पष्ट है, हर एक प्रदेश यही चाहता है कि उसके प्रदेश में अमन शांति हो, कानून व्यवस्था पटरी पर हो, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपराध पर लगाम लगाया जाए। वही तो किया गया ना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से। तो रत्नाकर जैसे लोगों को बुरा क्यों लगता है? बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए इक्वल है, और जब से योगी सरकार आई है इस देश में सुरक्षा की बातें होने लगी हैं। कम से कम इस देश का जंगल राज कम होने लगा है, आज लोगों को लॉ एंड ऑर्डर पे ट्रस्ट होने लगा है। वरना इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार में और मुलायम सिंह की सरकार में बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। इस देश की इतनी दुर्दशा हो रही थी, घरों से लोगों की, बहू बेटियों की FIR तक नहीं रजिस्टर होती थी। आज कम से कम हमारे सामने केसेस आ तो रहे हैं, रजिस्टर्ड हो तो रहे हैं, हमें पता तो लग रहा है यहाँ पर गुनाह हो जाता था और फाइल्स को अंदर ही अंदर बंद कर दिया जाता था। तो जंगल राज कब खत्म हुआ? मैडम आपने कहावत सुनी है, मैडम अंधेर नगरी चौपट राजा। पिछले 4 साल से यही सरकार चल रही है यूपी में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बनाना रिपब्लिक। चांद को धूल दिखाने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि आप चांद पे धूल उड़ा सकते हैं, में सबसे ज्यादा जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो उत्तर प्रदेश में है। यही बात जब मैं आपको ये कहती हूँ बनाना रिपब्लिक, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि सिर्फ मुसलमानों की बेटियां हमारी बेटियां हैं। आप अपना कानून बनाना चाहते हो, आप खुद जज बन, यहाँ हिंदू मुसलमान के सवाल जवाब नहीं है। मतलब आप ही कहना चाहते हैं, मतलब आप ही कह रही हैं कि नहीं, जो बातें यहाँ जो आंकड़े करे गए हैं, रखे गए हैं, वो बिल्कुल गलत है। भाई आप एक महिला हैं, और एक महिला होने के नाते तो शायद एक प्रदेश में जो स्थितियां हैं इसको तो समझने की जरूरत होगी ना। विनय सिंह जी, क्या मजबूरियां हो जाती है कि एक अपराधियों का समर्थन किया जाता है? 3 बजे क्या मजबूरियां ऐसी हो जाती है? यूपी स्टेट गवर्नमेंट जला देती है, क्रमेशन कर देती है विदाउट हर फैमिली। देखिए कोई मजबूरी नहीं है, ये नियम कानून की बात है। मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल बहस को थोड़ा दूर रखिए। संविधान में एक प्रोविजन है, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। इसमें प्रावधान है कि 6 महीने से 5 साल की सजा होगी यदि कोई पब्लिक संपत्ति को तोड़फोड़ करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस 1984 के इस एक्ट को लेकर के कई बार चिंता जताई थी कि ये पर्याप्त नहीं है, और कई बार उसको लेकर के गाइडलाइंस भी जारी किए गए थे। बाद में फाली एस नरीमन की कमेटी बनी और 2 कमेटियां बनी सुप्रीम कोर्ट के इससे निर्देश से, फाली एस नरीमन कमेटी और जस्टिस केटी थॉमस कमेटी। फाली एस नरीमन कमेटी ने बताया कि उपद्रवियों से पैसा वसूल किया जाना चाहिए, ये 2007 में उस कमेटी ने बताया, और उसी कमेटी की सिफारिश है जो उत्तर प्रदेश सरकार लागू कर रही है और हरियाणा सरकार लागू कर रही है। तो इसमें राजनीति मत कीजिए साहब, ये शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लॉ का मामला है, जुडिशियरी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और आप क्या चाहते हैं, कोई तोड़फोड़ करे उसको आजादी दे दी जाए, उसको पुरस्कार दिया जाए? अरे भाई तोड़फोड़ करता है तो अपनी संपत्ति तोड़े। मुझे उत्तर मिल गया, अपने घर के सामान तोड़े, अपनी गाड़ियों में आग लगाए, कोई नहीं पूछने वाला है। आप दूसरी की गाड़ियों में आग लगाएंगे तो आपसे वसूला जाएगा ना। अरे आप अपने बाप की संपत्ति तोड़िए, आप अपनी संपत्ति तोड़िए, दूसरे की संपत्तियां तोड़ेंगे तो आपसे वसूला जाएगा। ये लोकतंत्र है, ये आपका खेत पधार नहीं है भाई, आपका घर नहीं है, ये आपकी जायदाद नहीं है। आप दूसरे की संपत्ति तोड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जो गाइडलाइंस थे उसको प्रॉपर तरीके से एक्ट के रूप में इंप्लीमेंट किया है यूपी सरकार ने, और हरियाणा सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। तो इसमें चिंता की बात क्या है? ये अच्छा है ना रत्नाकर जी, किसी दिन आप भी भोगी हो जाएंगे, आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं और कोई आपके साथ बदतमीजी करके आपकी गाड़ी में आग लगा दे। अरे भाई तो ये रुकना चाहिए, ये लोकतंत्र है, ये देश कानून से चलता है, ये उन्माद से नहीं चलेगा। तो जहाँ ये कमियां हैं, जहाँ कानून नियमों के साथ ही तो होगा। थोड़े लुंडपुरी है, यही तो बोल रहे हैं कि आप ही लोग तो कहते थे कि अपराध पर लगाम लगाओ, जो अपराधी है उसकी संपत्ति कुर्क कर लो, तो यही तो हो रहा है।
एक मैसेज दिया है, बाकी भी राज्य सरकारों को ऐसे कानूनों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये संवैधानिक है, ये संविधान का कहीं उल्लंघन नहीं है, ये संविधान में ये प्रोविजंस पहले से हैं, मतलब कपड़ों पे भी आपत्ति है आपको, करने के लिए आपको कपड़ों अरे आप कहाँ पहुंच गए जय जी, कहाँ पहुंच गए आप? बात अब अपराधियों पर कर रहे हैं, आप कपड़ों पर पहुंच गए। आपको हो क्या गया है? अरे श्वेता जी, मैं तो कह रहा हूं हरियाणा वाले कुछ भी कर सकते हैं, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है इस लोकतंत्र के अंदर, लेकिन हमने कभी नहीं बोला कि सरकारी संपत्ति को या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, हमने कभी नहीं बोला। और हमने हमेशा इसका विरोध किया श्वेता। हमने कब बोला है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान हो? हमने तो आज ये बोला है कि हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी बोल सकती है। मैं तो कहूंगा आज भारत के गृह मंत्री जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां ऐलान कर दें, गृह मंत्री आज अमित शाह जी ऐलान कर दें कि पूरे देश में जहां बीजेपी के राज्य हैं वहां पे ये होगा और वहां पे जीन्स भी नहीं पहनी जाएगी और फटी जीन्स तो बिल्कुल नहीं पहनी जाएगी। जीन्स और जीन्स पर ही डिबेट नहीं है, मुझे लग रहा है आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। जीन्स पर डिबेट नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज रिपोर्ट कार्ड दिया है कि अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई गई है, कैसे कड़ाई की गई है, ये बात उस पर हो रही है। ब्रिजेश जी, यही तो मुख्य मुद्दा है ना, अपराधियों का समर्थन करो और मुद्दे को डाइवर्ट करो। उदाहरण दिया आपको ब्रिजेश जी, श्वेता जी, और रत्नाकर त्रिपाठी के बीच डिबेट है। ब्रिजेश जी, मैंने उदाहरण दिया, उदाहरण। अब ये अजय अरोड़ा जैसे आपके नेता है, किसी सवाल का कोई जवाब देते हैं ऐसे ही आप हैं। पहली बात सुन लो भैया, कानून का मुझे मालूम नहीं है, मैं एक देश का टैक्स पेयर नागरिक हूँ। अगर आप थाना जलाएंगे, बस जलाएंगे, पुलिस की गाड़ी जलाएंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपके हलक में उंगली डाल करके पैसा निकाल लिया जाएगा। मैं पैसा नहीं दूंगा। जो करेगा दंगा वो भरेगा पैसा। बहुत हो गया इस देश में कि जाकर के सरकार से दुश्मनी है आपकी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो और बस जला रहे हो। बस क्यों जला रहे हो आप? बस क्यों जलाते हो? बस पे पत्थर क्यों मारते हो? बस पे पत्थर मारने से क्या आपका लोकतांत्रिक अधिकार है? बस को जलाना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। बस को जलाना आपका लोकतांत्रिक हक है। अरे अजय अरोड़ा, बात रिपीट कर रहे हैं। बस को जलाना आपका लोकतांत्रिक हक है। कहो, मैंने नहीं, नमस्ते कहो, मैंने भी वहां पे बैठ के कहो, पहले खींच के लाऊंगा। अरे खींच के लाऊंगा कोर्ट में आपको, मैं अदालत खींच के ले जाऊंगा। कहो कि बस को जलाना मेरा लोकतांत्रिक हक है। अवस्थी जी बिल्कुल नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। पुलिस को पत्थर मारना मेरा लोकतांत्रिक हक है। कहो पुलिस की जीप चलाना मेरा लोकतांत्रिक हक है। कहो यहाँ बैठ करके, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी हम निंदा करते हैं। मैं कहता रहूं, मैं कैसे बोलूं? मेरे टैक्स से बनती है यहाँ की सरकारी इमारत, मेरे टैक्स से खरीदी। राजीव जेटली और रत्नाकर त्रिपाठी को ले लीजिए जरा। राजीव जेटली, यहाँ अजय अरोड़ा निंदा तो कर रहे हैं लेकिन शर्तों के साथ कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब कड़ाई से नियमों के साथ कोई चीज हो रही है तो उसमें शर्त की क्या जरूरत है? श्वेता, इस कानून में बहुत साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी क्लेम के लिए एसडीएम लेवल के अधिकारी के पास जा सकता है। और जब किसी का आप घर जलाएंगे, चाहे वो कांग्रेस वाले जलाएंगे चाहे समाजवादी पार्टी वाले जलाएंगे, क्योंकि ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा अभी कि मैं इस कानून का विरोध करता हूं। विरोध करता हूं का मतलब ये होता है जो मेरे लठमार गुंडे हैं मैं उनको ये अधिकार देता हूं, कहीं भी जाइए किसी का भी घर लूट लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मालूम है आपको, सारे के सारे शोरूम तोड़ दिए गए, लूट लिए गए, सारी दुकानें लूट ली गई, स्कूल जला दिए गए। और आज बताइए, कह रहे कानून आ गया तो मेरे जो गुंडे हैं उनको तो अधिकार छिन जाएगा। उधर समाजवादी पार्टी कह रही है अगर आपने इस कानून को लागू कर दिया या कानून इंप्लीमेंट हो गया तो हमारे गुंडे क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा। हमारा काम ही केवल तोड़फोड़ करना है, हमारा काम ही केवल आग लगाना है, हमारा काम ही केवल लूटना है। अगर राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इसका विरोध करेंगे, इस कानून के खिलाफ जाएंगे तो जनता कम से कम ये तो देखेगी ये अभी तक जो घर जलाए गए थे वो किसने जलाए थे? ये दुकानें लूटी थी, स्कूल लूटे थे, मकान लूटे थे, बसें जलाई थी, ट्रेनें जलाई थी, रेलवे स्टेशन जला दिए, किसने जलाए थे? आपने जलाए थे। आगे ना टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं ना, कबूल कर लिया ना इस बात को कि हमने ही जलाए थे, हम ही लोग थे, हमारे ऊपर कानून लागू मत कीजिए। आपने कबूल कर लिया ना इस बात को। एक ही शर्त पे बोलूंगा कि आप बाकी लोग को बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करने देगी, आप मुझे रन डाउन नहीं करेंगी। आइदर आप ऑलरेडी बीजेपी रिटॉरिक शो, आप इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, अपना जवाब बाकी लोग को रन डाउन नहीं करने देंगे। अभी मैं बोलूंगा नहीं तो आप इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, आप जवाब दीजिए।
इंस्ट्रक्शन ही जवाब, अगर जवाब है तो बोलने लगती है, विनय सिंह बोलने लगते हैं, राजीव जेटली बोलने लगते हैं। वो आप ही के साथ ही है सर, वो आप ही के साथ है, और जो आप करते हैं वही वो। तो ठीक है, चलिए आप जवाब, मेरी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए। अब आप मेरी बात सुनिए, ये भाजपा वालों के साथ दिक्कत क्या है ना कि बोलते बहुत है, करते कम। देश कानून से चलता है। विनय सिंह और राजीव जेटली जिस 2007 की बात कर रहे हैं ना, 2009 में आंध्र प्रदेश उड़ीसा वर्सेस वाटी के केस में सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने 10 पॉइंट की गाइडलाइन जारी की कि जो ट्रिब्यूनल बनेगा वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनेगा। जो क्लेम कमिश्नर होगा वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लायबिलिटी डिसाइड करेगी। क्लेम क्या होगा ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। ये जो सरकारी गुंडई अधिनियम ला रहे हैं ना, आपसे मैं 2-3 सवाल ही पूछता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है संविधान में। योगी आदित्यनाथ जी जिस समय मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने गोरखपुर में संपत्ति जलाने के, गाजीपुर में संपत्ति जलाने के, लखनऊ में उपद्रव करने के सारे केस खुद वापस ले लिए अपने हाथों। खट्टर जी ने अभी 24 दिसंबर को 13 किसानों के ऊपर सिर्फ उनका काफिला रोकने को लेकर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है, आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके से कानून नहीं लाना चाहिए, ये नियम नहीं लाना चाहिए। अवनीश जी, यानी रत्नाकर त्रिपाठी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचे, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे बर्बाद हो जाए, और जो राजस्व है उसको नुकसान होता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवनीश सुनिए, चलने वाले हैं ना, कानून की कैसे धज्जियां उड़ती हैं, कानून धज्जियां उड़ाने वालों, मैं बताता हूँ ना कानून की धज्जियां कैसे उड़ती हैं। अब मैं बता देता हूँ ना, अरे मैं बताता हूँ, एक जज को असम से राज्यसभा मेंबर को जज बनाया जाता है, और जज से एक निर्णय लिया जाता है, और उसके बाद फिर जज बना दिया जाता है, फिर उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। अरे रत्नाकर जी, आप तो कहते मैं बोलूंगा नहीं, जब कोई बोलेगा बीच में तो चुप रहिए ना। अब आप चुप रहिए ना, अब आप चुप रहिए। आपकी शर्त थी कि कोई बीच में बोलेगा तो आप नहीं बोलेंगे। तो अब सुनिए मेरी बात, आप कानून की बात करते हुए मुझे हंसी आती है कि वो कांग्रेस सरकार जो एक राज्यसभा मेंबर को, एक व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनाती है, राज्यसभा से इस्तीफा दिला करके जज बनाती है, एक निर्णय लेती है, उसको फिर दोबारा राज्यसभा का मेंबर बना देती है। आप कानून की बात कर रहे हैं, आप कानून की बात कर रहे हैं। आप बताऊं कहां कितने जजेस को सुपरसीड करके बनाया था, कितने जजों को सुपरसीड करके मुख्य न्यायाधीश बनाया था, कितने जजों को सुपरसीड करके। कानून की बात कर रहे हो, आपको हिचक भी नहीं होती, जरा सी आपकी जुबान लड़खड़ाती नहीं कानून की बात करते हुए। मैं आपके कितने बताऊं कानून, अरे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जिस पार्टी का नेता सार्वजनिक रूप से एक ऑर्डिनेंस को फाड़ता हो, सार्वजनिक रूप से एक ऑर्डिनेंस को फाड़ता हो, वो कानून की बात कर रहा है। और सुन लीजिए रत्नाकर जी, सुन लीजिए, आप तो बोलते नहीं ना किसी के बीच में, आप तो बोलते ही नहीं है किसी के बीच में। अरे आप तो बोलते ही नहीं है ना, काहे को बोल रहे हैं अब आप काहे को बोल रहे हैं, आप तो बोलते नहीं किसी के बीच में। एक बात मैं बता दूं, मेरे पैसे से खरीदी हुई बस, मेरे पैसे से खरीदी हुई पुलिस की जीप, मेरे पैसे से बना हुआ पुलिस थाना, मेरे पैसे से बना हुआ डाक खाना, अगर कोई जलाएगा तो उससे पैसा वसूला जाएगा, उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। मेरे पैसे को मैं अपना पैसा ऐसा नहीं उड़ा सकता। बहुत क्लियर बात है। रत्नाकर त्रिपाठी जी जैसे लोग जो अपराधियों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, एक बार भी खुलकर के नहीं बोला गया कि नहीं ऐसे जो लोग हैं जो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो इस तरीके के अपराध में शामिल हैं, उनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला। इसीलिए तो मैं समझना चाहती हूँ कि ये किस तरीके की मानसिकता और किस तरीके की सोच है। सुमन, खुद टीवी पर एक्सपोज होते हैं ऐसे लोग। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ये वही योगी आदित्यनाथ है, आपको होती नहीं खबर, अपने परायों की बातें भूल जाते हैं, और इस तरीके के केसेस सबसे ज्यादा जो छोटी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, योगी आदित्यनाथ जी स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट का वेलफेयर का फंड होता है, का गुंडा बनाया जाता है, का फंड सोसाइटी के फायदे के लिए जाना चाहिए, या आप लोगों के डैमेजेस को कंप्लीट करने के लिए बारे में बात कर रहे हैं। मैं मर्डर की बात नहीं कर रहे,
अनलॉफुल असेंबली की बात कर रहे हैं कि जो आप अनलॉफुल असेंबली करते योगी हैं आदित्यनाथ जी अपने खिलाफ के 20 साल पुराने मर्डर केस को खत्म करवा देते हैं अपनी सरकार में करेगा तो मैं कह रही आइडेंटिफाई किया जाएगा आपका जो नुकसान करेगा उस चेहरे को पहचान आइडेंटिफाई किया जाएगा उसको पहचान को सजा मिलेगी। संविधान इस तरीके से काम नहीं करता है, उसकी संपत्ति कुर्की की जाएगी। ये गुंडों की राजनीति में 4 अच्छा चलिए कैसे देश का संविधान काम करता है आप ही बता दीजिए। महज के करियर में नहीं, एक मिनट में महज मैं 20 सेकंड में चाहती हूँ आप जरा 20 सेकंड में अपनी बात को बताइए कि आप ये कह रही हैं कि संविधान ऐसे काम नहीं करता है। जरा आप मुझे वो नियम ही बता दीजिए, वो फॉर्मूला बता दीजिए जो बीमारू राज से विकास का राज आप लोग को अच्छा नहीं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने अगेंस्ट में मर्डर केस में स्पेशल ट्रायल बिठवाकर वो केस अपने अगेंस्ट में डिसमिस करवा लेते हैं। 20 साल पुराना केस योगी जी के खिलाफ में उन्होंने अपनी सरकार में खत्म करवा दिया। कितने आपको बताऊंगी कि उनके अगेंस्ट में खुद के दंगाई के केसेस हैं। योगी जी से बड़ा कोई दंगाई रहा है बताइए? पूरे पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा जो कोई दंगाई के केसेस रहे हैं एमपी के खिलाफ में तो वो योगी जी है। और कौन है? मुझे हंसी आ रही है जब ये बाकी के कुछ नेता बोल रहे बैठ के यहाँ पर कि यहाँ पर गुंडों की राजनीति तो 4 साल से हो क्या रहा है यूपी में। फिर आप लोग को आवाज उठा लेनी चाहिए थी। गोरखपुर में हुआ क्या है? गुंडागर्दी के अलावा फिर तो आवाज उठा लेनी चाहिए थी। के अलावा फिर तो आवाज उठा लेनी चाहिए थी। फिर तो ये और अच्छी बात हुई ना लेकर आ रहे हो जरा फिर तो ये अच्छी बात हुई ना कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज को संरक्षण देते थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो जंगल राज को खुद खत्म कर दिया। जंगल राज तो ये तो अच्छी बात हुई ना कि वो लाइन पर आ गए खुद। जंगल राज देखो कानून भी आपका, शासन भी आपका, आपको कोर्ट की जरूरत नहीं, आप अपने खिलाफ में केसेस खत्म करवा देते हो। आप लोगों ने आज तक किया क्या मैडम? आपके राज में तो देश की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी। चीफ मिनिस्टर आपने औरत की अस्मिता को हिंदू मुस्लिम ईसाई बना दिया और स्टेटमेंट देने लग गए कि सिर्फ हमारी मुसलमानों की बेटियां हमारी बेटियां हैं। मर्डर चार्जेस है उनके अगेंस्ट मैम औरत की अस्मिता हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं होती। औरत नाम है प्रकृति का जिसकी गरिमा धूमिल नहीं होती। जो एक गुंडा राज है यहाँ पर अवनिजेश जी कर हाई कोर्ट से और विनय सिंह को मैं इस वक्त ले रही हूँ डिबेट में। विनय सिंह जी देखिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसको दूर करना जरूरी है। देखिए बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर अगर लगाया जा रहा है महज खान की ओर से कि नहीं भाई अपराध को खुद संरक्षण देते थे, लेकिन आज तो वो अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। आज वो खुद कह रहे हैं कि अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, इस तरीके से दंगा करता है, उसकी संपत्ति कुछ करके फिर हम भरपाई करेंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है ना, वेलकम स्टेप नहीं। ऐसे होता है कि ये गुंडे आप एक बात देखिए बन जाते हैं। महज खान एक महिला है, मेरी बात को सफेद हो गया हूँ, साफ सुथरा हो गया हूँ, इनके अगेंस्ट में जो गाड़ियां नहीं जलाई जाती थी और राइटिंग के कई दंगों में महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, बलात्कार भी हुआ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या गाड़ी जलाने वालों को छूट दे दी जाए? दंगे के नाम पे लड़कियां छेड़ने और रेप करने वालों को छूट दे दी जाए? गुंडा अरे भाई मुझे ऐसा लगता है आप अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून है तोड़ेगा, नहीं छेड़खानी करेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं। महज खान आपको मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ महज खान। विनय जी एक मिनट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। एक महिला है, गरिमा का थोड़ा ख्याल रखिए, थोड़ा गरिमा का ख्याल रखिए, अपनी बातों को रखें, लेकिन इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आप प्रदेश से आती है और आपकी मुख्यमंत्री कह रही हो ना कि मैं तो खुद चाहूंगी कि मैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल इनके नाम से लूं, लेकिन जिस तरीके के केसेस इनकी जो हिस्ट्री है, आप इनकी हिस्ट्री तो उठा के देखिए योगी जी की। योगी ये जो 4 साल का रिपोर्ट कार्ड आया तो आप ये बोल रहे हैं कि गलत है। नहीं मुझे बता दीजिए विनय सिंह से राइटिंग के केस है इनके खिलाफ कुछ नहीं, ये कहने को तो कुछ भी कहते हैं। जो एक गुंडे के गुंडा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आपकी सरकार आ गई, आपने बैठ के अपने फिर भी आपके खिलाफ मुलायम सिंह अच्छे लगते हैं जो कहते हैं कि बलात्कार तो हो जाता है, लड़कों से गलती हो जाती है, वैसे लोगों की ये तरफदारी करते हैं बहुत बेशर्मी के साथ। और योगी इनको अच्छे नहीं लगते जो अपराधियों पर नकेल कसते हैं। मोदी अच्छे नहीं लगते जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स के आधार पर इनकी गरीबी दूर करने में लगे हुए हैं, जिनसे इनको सीधे तौर पर लाभ पहुंच रहा है। इनको मुलायम सिंह यादव अच्छे लगते हैं जो हो जाती है। अरे भाई खान जैसे लोग ये एक माइंड सेट के साथ आते हैं, ये कुछ भी कर दीजिए इनके लिए, ये मोदी और अपराध प्रदेश के कर्णधार
ये उनके कामों की तुलना नहीं करते, उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते। इनको चिढ़ है मोदी से, इनको चिढ़ है अमित शाह। विनय जी कुछ कह रहे हैं, अजय अरोड़ा भी सुन लीजिए। विनय जी अजय अरोड़ा कुछ कह रहे हैं, महाराज अपराध प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपराध प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये अपराध प्रदेश के रचयिता हैं, ये अपराध प्रदेश के कर्णधार हैं मोदी जी। और जितना बच्चियों के साथ बलात्कार अपराध इस मोदी जी के योगी जी के प्रदेश में हुआ, ये भली भांति जानती हैं। हाथरस में क्या हुआ, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे 4 साल का आंकड़ा दिया गया है। अजय जी जरा मैं उसी पर बात कर रही हूँ, मुझे बताइए कि कितना रेप केसेस में कमी आई है जो सरकार की ओर से बताया गया, ये पता है आपको? श्वेता जी आप आंकड़ों की कहीं से डेटा, श्वेता जी आपने आंकड़े बताए, आपने बनाए 19% 45%। मुझसे सवाल किया, मैं जवाब दूंगा, जवाब मैं दूंगा। कौन सा डेटा है बताइए तो, किस डिपार्टमेंट का डेटा है? अरे बेवकूफी तो आप करते हैं, आप सुनते नहीं। काहे के पत्रकार हैं आप काहे के पत्रकार हैं? आपको मालूम ही नहीं, आप पे डाटा कहां से है? उत्तर प्रदेश हाथरस की घटना, हाथरस की अजीब पढ़ लिख के आप आए, मुझे मालूम है कितने बड़े पत्रकार हैं, मैं जानता हूं आपको व्यक्तिगत, मैं टिप्पणी करना चाहता नहीं, कितने बड़े पत्रकार मैं जानता हूं आप, मैं कोई राजीव जेटली जी, मैं जरा समझना चाहती हूँ, हाथरस का ही मामला उठाया अजय अरोड़ा जी ने, और हाथरस का ही मामला रत्नाकर त्रिपाठी ने उठाया, तो मुझे लगता है राजीव जेटली जी बता दीजिए कि हाथरस केस में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, बता दीजिए सर। ये नहीं श्वेता, मैं कुछ और बात बोलना चाहता हूँ। मैं अपने भाइयों से आग्रह करूंगा, दोनों भाइयों से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के मेरी बात सुनिए भाई साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं केवल एक ही आग्रह करूंगा, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। आपको पता है इस कानून के अंदर एक और प्रावधान है, सुनिए इस कानून, अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, एक मिनट सुन लीजिए। इस कानून में एक और प्रावधान है, वो प्रावधान ये है कि अगर आपने आगजनी और तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के बाद अपना पैसा उसको मुआवजा नहीं दिया तो आपके ऊपर 6% ब्याज भी लग जाएगा। मैं ये भी जानकारी दे दूं, कहीं ऐसा ना हो वक्त खराब कर रहे हो, आर भारत पे बैठकर इसको बचाते चले जाए और आपके ऊपर 6% का ब्याज चलता चला जाए। अरे भाई ब्याज से बचिए, अगर गलत काम कर रहे हैं तो ब्याज ना लग जाए कहीं आपके ऊपर, ब्याज ना लग जाए। अपने सारे कार्यकर्ताओं को बोलिए भैया हमें मत देखिए बैठकर, अभी फिलहाल अभी तो ब्याज का इंतजाम कीजिए। अगर वहां प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वहां अपील नहीं करते तो भी ब्याज लगेगा। अरे आप डिफेंड करते रह जाएंगे, आपके गुंडे बेचारे कर्जे में डूब जाएंगे, आपके गुंडे कर्जे में डूब जाएंगे। वो उनको समझाइए कर्जे में ना डूबे, उनको बचाइए, अरे बचाइए उनको। अब संरक्षण नहीं मिलने वाला, आपकी शय पे वो जिंदा नहीं रह सकते, उनके घर बार बिक जाएंगे। उन्हें बोलिए ऐसा काम मत कीजिए, सरकारी संपत्ति मत तोड़िए, किसी गरीब व्यक्ति को मत सताइए, किसी का स्कूल किसी की दुकान मत जलाइए। क्या वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं था? जो भू माफिया थे उन पर जो कार्रवाई की गई थी, क्या उसको भूल जाएंगे या वो भी कहेंगे कि नहीं वो भी एक प्लानिंग थी इसके तहत हो गया? आप जो कह रही है ना कि रेप के केसेस कितने कम हुए, वो उतने ही कम हुए जितनी मेरी आप बात सुनती हैं। नहीं मैंने तो आपसे कोई और सवाल किया है, मैंने आपसे कोई और सवाल किया है, मैंने आपसे कोई और सवाल किया है। भू माफियाओं पर शिकंजा तो कसा ना, मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर बुलडोजर किसने चलाया? मैं तो पूछ रही हूँ, बीजेपी वालों को बताया कीजिए किसने चलाया था? आप लोगों के प्रवक्ता बन के बैठे, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, मुख्तार अंसारी की बुलडोजर किसने चलाया? आप लोगों के प्रवक्ता मत बनिए, आप उनको समझाइए। लोंडो अब वो दिन लद गए, लोंडो अब वो दिन लद गए। अब नेताजी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, अब योगी कुर्सी पर बैठे हैं। लोंडो तुम्हें अब वो छूट नहीं मिलेगी जो छूट पहले मिला करती थी। अब लोंडो के दिन लद गए, नेताजी के लोंडे नहीं सरवाइव कर सकते आप। और नेता आप उनको समझाइए, हमारी सरकार जा चुकी है, अब आप सुधर जाइए। बड़ा साधारण सवाल ये किया था कि आखिर भूमाफियाओं की जमीन पर भी तो कार्रवाई की जा रही है योगी आदित्यनाथ की ओर से,
उन्होंने कहा तब भी आप इसका कोई क्लियर जवाब नहीं दिया गया और मैं यही चाहती हूं कि कम से कम अपराधियों का महिमा मंडन ना करें और ये कहे कि जो अपराध करेगा उसकी संपत्ति भी जब्त होगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का मैं रुख करने जा रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का टीएमसी पर बड़ा हमला, बंगाल में बीजेपी की जीत होगी, ये बात कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी आएगी, विकास का नया युग आएगा, टीएमसी वालों को की बदमाशी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने साफ तौर पे एक बार फिर से दोहराया है कि किस तरीके से विकास की बयार बहाएगी बीजेपी, टीएमसी वालों की बदमाशी नहीं चलेगी। अभी तक जो कुछ किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से उसे अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी आएगी, टीएमसी का उत्पीड़न बंद होगा। बड़ी बातें कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके, क्योंकि खास तौर पे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावों में महज एक हफ्ते का वक्त रह गया है। 5 राज्यों में चुनावों की जो पहली तारीख है 27 मार्च, एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले जब पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था तब भी उन्होंने कहा था कि विकास का खेल होगा इस बार।